नमस्कार दोस्तों। आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा अमर है जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। दोस्तों, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मित्र, अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, क्रोध से मनुष्य की कीमती मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद का अपना ही नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता है, दोनों में संभव रखता है, मित्र, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेंगे। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मित्र, मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहां प्रभु जाए वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। दोस्तों, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो। वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ दे, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां का खत्म हो जाएगी। मित्र, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। दोस्तों, जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। दोस्तों, अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखे और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। दोस्तों, किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता।
अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं। दोस्तों और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। मित्र, संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देते हैं। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। दोस्तों, संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता, पांव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है, हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पे हाथ फिर आता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। आत्म कभी किसी का ना ही अपमान करे और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। सच्ची बात है, जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। दोस्तों, आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो यह मत समझना समय नहीं मिला। मित्र, कोई भी व्यक्ति एक ही नदी में दो बार नहीं उतरता, क्योंकि यह वही नदी नहीं है और वह वही व्यक्ति नहीं है। जो नदी पहले दिन जैसी दिख रही थी वह अगले दिन वैसी नदी तो नहीं रह जाएगी। हर दिन सारा पानी नया आ रहा है और बहता हुआ निकल जा रहा है। नदी कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। दोस्तों, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसकी चौड़ाई और गहराई बदलती रहती है। कभी कभी एक नदी उफान पर आ जाती है और अपने तटबंधों को तोड़ देती है। यह एक सतत होते रहने वाला परिवर्तन है। परिवर्तन का ऐसा ही चक्र हम अपने जीवन में भी देखते हैं। मित्र, मनुष्य के जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव, सुख दुख, प्रेम पीड़ा आदि के द्वार आते जाते रहते हैं। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला बेहद खुश है, लेकिन बहुत संभव है कि दुख की किसी धारा का भी उसके भीतर प्रवाह बना हुआ हो। इसलिए नदी का निरंतर प्रवाह हमें परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है। एक सुखी जीवन का रहस्य इसी में छिपा है।
दोस्तों, अगर हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते हैं तो सामने परेशानियों का पहाड़ ही नजर आता है। इसलिए जीवन जीने की तरकीब है कि प्रवाह के साथ चलना, यानी परिस्थितियों के अनुकूल ढलना। दी एक छोटी धारा के रूप में शुरू होती है, फिर चलते चलते उसमें और दूसरी नदियों का मिलन होता जाता है और इस प्रकार एक स्रोत से निकली छोटी सी धारा बड़ी नदी बन जाती है। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। पहाड़ों, जंगलों और सभ्यताओं के बीच से नदियां अपना रास्ता बनाती है और लगातार अपने अंतिम गंतव्य यानी महासागर की ओर बढ़ती है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की जीवन यात्रा की है। मित्र, जीवन की यात्रा में भी चुनौतियां आती है, मोड़ और बाधाएं आती है, लेकिन इंसान कभी रुका नहीं। मानव इतिहास बताता है कि धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर आज तक हम कैसे बढ़ते चले गए और अपने लक्ष्यों की खोज में आज भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो रास्ता बदल ले मित्र। जब नदी को किसी ऊंचे पहाड़ जैसी बाधा का सामना करना पड़ता है तो नदी पहाड़ को तोड़ने पर जोर नहीं देती। इसके बजाय वह उसके चारों ओर बहने लगती है या अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। दोस्तों, मनुष्य के लिए यह बड़ा संदेश है। इस जीवन में जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति या बाधा आती है जिसे हम बदल नहीं सकते तो हमें उस बाधा को बदलने की इच्छा रखने के बजाय उसमें ही रास्ता निकाल लेना चाहिए। मित्र, महसूस करें और सोचते समय सिर्फ सोचो, ऐसा हकीकत में करो। पूर्व और पश्चिम में आकाश में कोई अंतर नहीं है। लोग उनके मन में भेदभाव पैदा करें और फिर वे विश्वास करना शुरू करें कि यह सच है। काम है, अपनी पसंद का काम ढूंढो और फिर अपने आप को पूरी तरह से उस काम में समर्पित कर दे। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकतर लोग असफल होते हैं क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो डर जाते हैं। दोस्तों, दुनिया नहीं जानती कि हम सबको यहीं खत्म होना है, लेकिन जो इस सत्य को जानते हैं, जब तक आप दूसरों को अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का कारण माने, आप अपनी नीति को पूरा नहीं कर पाएंगे। मित्र, समस्याएं और कठिनाइयां मिटाया नहीं जा सकता। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें ऐसा कर सकती हैं। मित्र, अपना भविष्य बदलो। अगर हम उम्मीद करते हैं बदलाव के लिए किसी और को आगे आना होगा तभी परिवार होगा, यह नहीं आएगा। हम इसके लिए खुद को आगे आना होगा। ऐसा ना करें, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बड़ा चढ़ाकर कहो, ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। वह जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, कितने भी पवित्र हों, मन की शांति नहीं मिलती। आपके द्वारा पढ़े गए शब्द, चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द बोले, जीना संभव है। ये श्री कृष्ण से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। जीतने का मजा आएगा तब आना जब लोग तुम्हारी हार का इंतजार करेंगे। यह है, गीता में लिखा है कि यदि कोई तुम्हें पसंद करता है तो वह नहीं जो अच्छा है, वह तो तुम हो जो अच्छा है, क्योंकि आपके पास उसकी अच्छाई देखने की आंख है। दो ही चीजें इंसान का निर्माण करती है, तकदीर। सबसे पहले अगर वह है आपके स्वभाव में अच्छाई, नम्रता और सदाचार, तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। यदि आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना लाजमी है। इसलिए अपना स्वभाव बदलो। दूसरा, अपनी बोलचाल को मधुर और आकर्षक बनाएं। व्यक्ति जो 2.5 साल की उम्र में बोलना सीखता है, लेकिन बोलता है कब, कैसे और क्या बोलना है यह भी समझ नहीं आता। दोस्तों, जो बोलना सीख गया वह जीवन भर कब, कहा और कितना बोलना चाहिए समझना चाहिए। उसे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। करना इस स्वार्थी दुनिया की चिंता मत करो, और यदि तुम स्वार्थी बनना चाहते हो तो बनो। अपने हितों की चिंता करते हैं हमें वही मिलता है मित्र जो हमारे पास है। बोया आप गिर कर देखो, कोई नहीं आएगा। आप बस प्राप्त करें, ऊपर जाकर देखना कि हर कोई तुम्हें नीचे उतारने आएगा। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे, शराबी की स्थिति प्राप्त करें, और यदि आप मंदिर के सामने बैठकर पानी पीते हैं, संत का दर्जा दिया, तो आप किसका साथ देंगे? दोस्तों, जब आप ऊपर नीचे होते हैं तो यह बहुत मायने रखता है। सत्य को अपना आधार बनाओ, सत्य को अपना बनाओ घर, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। वे जो बहुत बातें करते हैं वे नहीं कर पाते। कुछ भी करो, और जो करते हैं वे कुछ करते हैं। मित्र, ज्यादा बातें करने में विश्वास नहीं रखते। अपना ध्यान अच्छे कार्य में लगाएं, इसे बार बार करो और फिर तुम देखोगे कि तुम हो जाओगे खुशियों से भर गया। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आपकी इच्छा पूरी हो तो दूसरी इच्छा तुरंत पैदा होती है। दोस्तों, असली समस्या ये है, आप सोचते हो कि वह कोई भी काम करने के लिए आपके पास अभी भी काफी समय है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिना आपके विश्वास के कहीं नहीं पहुंच सकते। इसलिए यदि आप धर्म को पाना है तो श्रद्धा अति आवश्यक है। महत्वपूर्ण, एक जंगली जानवर से भी बढ़कर एक धोखेबाज, दुष्ट मित्र आप डरना चाहिए।
ये जानवर सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक बुरा दोस्त आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। मित्र, अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तब आपके पास क्षमता होगी जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक ठोस चट्टान तूफान ला सकती है। इसी प्रकार यहां तक कि बुद्धिमान लोग भी हैं। दोस्तों प्रशंसा या दोस्तों से प्रभावित नहीं, अनुशासनहीन मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं है। यहां तक कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है। आपके अनियंत्रित विचार बस देखकर आपके साथ करो, देखना सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय केवल। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उस व्यक्ति से मन ही मन माफी मांगे। मित्र, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंप दो और चले जाओ नींद। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी बन जाएगी खुश। सबको हंसाओ, बनाना कभी मत भूलना। कोई खुश लेकिन हंसो मत, सबके दुख बांटो लेकिन करो मत करो किसी को उदास। हर किसी की राह में एक दिया जलाओ पर किसी का दिल मत जलाना। यही है जीवन का मार्ग, जो बोग वही पाओगे। दुआएं और दुआएं नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। दोस्तों, भगवान को हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है, वह भी नहीं हमारे पैसे की जरूरत है, वह बस शुद्ध मन की आवश्यकता है। इसीलिए वह ऐसा करता है। हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते, वह सिर्फ इतना कहते हैं, हमेशा कल से बेहतर होगा। यह एक विचार है। जीवन में झूठ आपको कभी निराश नहीं करेगा। झूठ बहुत अजीब होता है। दोस्तों, अगर आप खुद बोलो अच्छा लगता है, दूसरे बोलेंगे तो मिलेगा गुस्सा। आप किसी के साथ भी खुशियां बांट सकते हैं, लेकिन हमेशा भरोसेमंद लोगों के साथ बांटे। मित्र, जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, परिवार साथ रहो तो खुशी बढ़ती है जब वह दुख बांटता है। एक सच्चा दोस्त वह वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा रहता है। पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, कहना आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए दिल से बार बार धन्यवाद। मुझ पर विश्वास करो जितना तुम कर सकते हो। प्रार्थना और ध्यान मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी सुनता है और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण से बहुत कुछ छूट गया है। मित्र, सबसे पहले माँ बची, फिर पिता बचे और फिर नंदा किशोर मिले। दोस्तों को भी छोड़ा, राधा को भी छोड़ा, बचा गोकुल बचा, फिर मथुरा बचा। वहां था श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटा क्या नहीं। बाई और मुस्कुराहट थी और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं है, वह उत्सव का प्रतीक है। वह सबको छोड़कर भी खुश कैसे रह सकता है? यह है तीसरा, उसका रंग बदल जाता है। मित्र, इसी प्रकार एक अच्छा और परिपक्व व्यक्ति की भी तीन पहचान होती है। सबसे पहले उसमें विनम्रता है, दूसरे उनकी वाणी में मधुरता है और तीसरा उनके चेहरे पर आत्मविश्वास है। सबसे बड़ा दानी तो कंजूस होता है, अपनी सारी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। अगर कोई ना कोई तुम्हें देखता है तो तुम उसे पहचानने से इनकार कर देते हो। मित्र, जिक्र से नहीं बल्कि चिंता से ये बात साफ हो जाती है कि तुम ही संसार में कमाते हो और पूरा परिवार खाता है। दोस्तों, मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है। मुरली वाला, इस बात का एहसास कर, समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जो चीजें तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। दोस्तों, जो कोई भी चीज किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। दोस्तों, मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। गुरु के पास जाकर विनीत और सेवा भाव से जिज्ञासा करने से गुरु दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे सारी भौतिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मित्र, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। मित्र, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं।
तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी मित्र नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, हमेशा संदेह करने से नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता नहीं इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। दोस्तों, महापुरुष व्यक्ति जब अपने इष्ट आराध्य गुरु और किसी के समक्ष पूर्ण समर्पित होकर प्रणाम करता है तो उसमें लोभ, मोह, अहंकार, कामना और तृष्णा का त्याग भाव दृष्टि गोचर होता है। कर्ता के समर्पण भाव से ही उसमें विनम्रता, शिष्टता, प्रेम, सद्भाव, सज्जनता, उदारता, पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता और दिव्यता की धारा बहती है। समर्पण का अभाव, उदरता, दुष्टता, अशिष्टता का प्रतीक है। मित्र जो मानव की संतता और सज्जनता में दीमक लगाकर उसके स्वभाव को खोखला, प्राणहीन, शक्तिहीन एवं पथित बना देता है। इन नैतिक गुणों के अभाव में मानव जीवन धरती पर भार बन जाता है। जब बूंद तालाब, नदी, समुद्र में स्वयं को समर्पित करती है तो वह बूंद नहीं रहती है। वह अपने अस्तित्व को मिटाकर तालाब, नदी, समुद्र की विशाल ताजनता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। मसल जब पतंग स्वयं को अपने स्वामी के हाथों में समर्पित करती है तो वह गगन में उड़ान भरती है। एक कठपुतली जब स्वयं को बाजीगर के हाथ में समर्पित करती है तो वह मात्र काट का खिलौना नहीं रहती बल्कि मनुष्य की तरह तमाशा दिखाने लगती है। जब शिष्य स्वयं को गुरु को समर्पित करता है तो उसके जीवन में दिव्यता का संचार होता है। वह नरेंद्र से विवेकानंद, एक सिपाही से छत्रपति शिवाजी, विद्रोही से रत्नाकर, अंगुलीमाल से बौद्ध भिक्षु बनकर धर्म संस्कृति की पताका फहराने लगता है। दोस्तों, एक नन्हा बीज जब खुद को धरती को समर्पित करता है तो वह उत्तरोत्तर विकसित होकर विशाल वट वृक्ष बनकर असंख्यों को छाया, हवा और ईंधन प्रदान करता है। इस प्रकार समर्पण करते ही समर्थ की समस्त शक्तियां और गुणों का है। फिर नरक से स्वर्ग संचार उसमें होने लगता, तुच्छ से महान, बूंद से सागर, राई से पर्वत के बनने की यात्रा आरंभ हो जाती है। दोस्तों, महानता के पथ पर अग्रसर होने के लिए यही समर्पण भाव सहायक सिद्ध होता है। मृण्मय से चिन्मय बनने की भी यात्रा समर्पण के बाद ही आरंभ होती है। आनंद मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके साथ कठिनाइयां भी आती है और हम बिना कठिनाई के आनंद चाहते हैं। यह केवल तभी संभव है जब हमारा मन समग्रता में जीने में सक्षम हो। दोस्तों, जीवन को समझने के लिए खोले मन की परतें। भावनाओं मानव मन का हिस्सा हैं। मन में इच्छाएं, प्रेम, ईर्ष्या जैसी भावनाओं शामिल है। इसके विपरीत विश्वास, दोहराम और वह सब भी इसमें शामिल है जिसे हम समझते और महसूस करते हैं, लेकिन जो अलग है वह है। इसकी अभिव्यक्ति समस्या सही या गलत महसूस करने की नहीं है, क्योंकि मनुष्य महसूस तो करेगा। जरूरत जिस चीज को बदलने की है वह है बहुत सी चीजों को पा लेने, हासिल कर लेने का लोभ, लालच। लोग जीवन की अच्छी चीजें चाहते हैं और फिर भी संतुष्ट और शांतिपूर्ण महसूस करना चाहते हैं मित्र, मगर ऐसा संभव होता नहीं है। एक वास्तविक मन में महत्व, आकांक्षा और अधिग्रहण के लिए कोई जगह नहीं होती। आनंद मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके साथ कठिनाइयां भी आती है और हम बिना कठिनाई के आनंद चाहते हैं। यह केवल तभी संभव है जब हमारा मन समग्रता में जीने में सक्षम हो। तब पश्चाताप, कठिनाई और दर्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। समग्रता में जीने का मतलब जीवन को खंडों या एक विचार के रूप में देखना नहीं है, बल्कि विचारों और खंडों की एक श्रृंखला के रूप में देखना है और एक ही समय में जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करना है। हर पहलू में खुशियां और दुख साथ दिखेंगे। दोस्तों, हम अपने भीतर जितने कम विभाजनकारी होंगे उतना ही हम जीवन की समग्रता का अनुभव कर पाएंगे, और ऐसा मुक्त मन से ही संभव होगा। मुक्त मन के लिए पूर्ण जागरूकता जरूरी है। मनुष्य हमेशा अपने अतीत से सीखता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह भीतर की ओर देखे और खुद को आत्म पीड़ा से मुक्त करे। पूर्ण विकास प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को परत दर परत उजागर करना चाहिए। हम अपना जीवन टुकड़ों में जीते हैं। कार्य के दौरान हम एक व्यक्ति होते हैं,
दोस्तों के बीच दूसरे और घर परिवार के बीच एक अलग रूप में एक खंडित मन कभी भी चेतना के बारे में जागरूक नहीं हो सकता। एक एक करके टुकड़ों को समझने के लिए मन की परतों को खोलना जरूरी है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सप्ताह से लेकर महीनों और वर्षों तक लग सकते हैं। हमारे जीवन का हर अनुभव हमारे मन में गहराई से अंकित होता है। इसकी ताकत सुख और दुख में बदलती रहती है और बाद में हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में सामने आती रहती है। यह फ्राइड की कल्पना की तरह ही लगता है, जिन्होंने कहा था कि बचपन के हमारे अनुभव हमारे वयस्क होने और जीवन के साथ हमारे समायोजन का आधार बनते हैं। मित्र, लेकिन यह इससे कहीं अधिक है। हम जब नियंत्रित विचारों के पिंजरे को नष्ट कर देते हैं तो मनुष्य को एक नई आजादी मिलती है, जो दर्दनाक अनुभवों से आजादी नहीं है, बल्कि इन अनुभवों के मन पर गए निशान से मुक्ति है। आदत से मुक्ति की मित्र, हम जिस क्रिया को भी सकारात्मक या नकारात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करते हैं, वह आदत बन जाती है और एक स्वतंत्र मन को विकसित नहीं होने देती। कभी कभी दुख हमारी आदतों पर आधारित होता है, और जब हम एक आदत पर काबू पाने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरी आदत बना लेते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि आदतों को रोकना नहीं है, बल्कि उनसे मुक्ति पाना है। नदी का निरंतर प्रवाह परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है। दोस्तों, अगर हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते हैं तो सामने परेशानियों का पहाड़ नजर आता है। नदी पहाड़ को नहीं बदलती, वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। जीवन जीने की तरकीब परिस्थिति के अनुकूल ढलना। दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है। परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। मित्र, भले ही कुछ चीजें स्थायी लगती हो, लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत में देखेंगे तो पाएंगे परिस्थितियां बदलती रहती है, और यह बात पूरे ब्रह्मांड के लिए लागू होती है। क्या हमने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता चला आ रहा है? 1002 दरअसल इसके पीछे एक शक्ति काम करती है। यह सर्वव्यापी शक्ति ही निरंतर परिवर्तन के साथ जुड़ी है। इसलिए हम एक निरंतर बदलती दुनिया में रहते हैं। दोस्तों, अगर हम जीवन की नदी की सतह पर रहे और इसकी वास्तविक गहराई को ना देखें तो यह लगभग असंभव है। मनुष्य का जीवन भी नदी की तरह ही है, निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति और परिवर्तन दोनों साथ चलते हैं। मित्र, घमंड मत करो, ऊपर से भगवान का शुक्रिया अदा करो। भगवान ने तुम्हें इस अच्छे काम के लिए चुना है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी उभरता है जब वह अपने ही लोगों से ठोकर खाता है। बात कड़वी है, लेकिन सच यही है। हिम्मत मत हारो, अभी भी काफी लंबा रास्ता पड़ा है। आपको करना होगा वो भी करके दिखाओ। रिश्तों की कदर करनी है तो समय रहते करो, वरना उम्मीद करना बेकार है। हरियाली बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर। यह है दोस्तों, यह सच है कि किसी पर ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति को हमारी जरूरत है, अन्यथा कोई नहीं है। जबरदस्ती संबंध बनाने की ओर इशारा। हर किसी के पास जीवन में समस्याएं, लेकिन केवल एक व्यक्ति अपनी समस्याओं को ही सबसे बड़ा और बड़ा मानता है। केवल धोखा ही धोखा नहीं है, लेकिन किसी के करीब होने का दिखावा करना एक समान बात है। मित्र, बड़ा विश्वासघात ऐसा होता है कि यदि आप अकेले हैं तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, और यदि आप सबके साथ हैं तो अपनी जुबान पर काबू रखें। अगर रिश्ते की शुरुआत भावनाओं से हुई है तो यही है तोड़ना मुश्किल है, और अगर इसकी शुरुआत स्वार्थ से हुई है तो यही है टिकना मुश्किल है। दोस्तों, गुस्से में कभी भी गलत ना कहीं। यदि मूड अच्छा हो तो मुश्किल होती है। ये जाता है, लेकिन बोले गए शब्द वापस नहीं आते। परिस्थितियां वे तुम्हें तोड़ने से ज्यादा तुम्हें मजबूत बनाते हैं। यह नहीं है। जिंदगी में कई रिश्तों का होना जरूरी है, लेकिन जो भी रिश्ते हैं उनमें जीवन होना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सुबह की जिंदगी कुछ स्थितियां और जीवन के परिणाम लेकर आती है। हर रात अपने साथ कुछ अनुभव लेकर आती है। मित्र, गलती है जीवन का एक पन्ना, लेकिन रिश्ता संपूर्ण है। किताब जरूर जब रात हो तो गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खोए। किरण हो सूरज की या जीवन की आशा की किरण की, सभी अंधकार मिट जाता है। सही निर्णय लेना है, क्षमता नहीं निर्णय लेना और उसे सही साबित करना है। योग्यता बस एक के रूप में। इसी प्रकार उबलते पानी में कभी भी छाया दिखाई नहीं देती। दोस्तों, अशांत मन में कोई समाधान नजर नहीं आता। शांति से देखो और तुम पाओगे सभी समस्याओं का समाधान। इस दुनिया में मनुष्य सभी गुणों से संपन्न नहीं है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करें और रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कद्र न्यायपूर्ण होनी चाहिए, पैसे की तरह, क्योंकि दोनों है। कमाना मुश्किल है, लेकिन खोना आसान है। मित्र, यह है जमाने के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलो। एक दिन समय आपके साथ चलेगा। लोग हैं जो अपनी भावनाओं को छुपाना और भी अधिक है। देखभाल करने वाला पढ़ो, लिखो, लड़ो, हंसो, रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे पूरा करो।
कोई भी कीमत आज के समय में करें। दोस्तों, किसी को भी यह एहसास न होने दें कि आप हैं अंदर से टूट गए। हाँ, क्योंकि लोग टूटे घर की ईंटें भी उठा लेते हैं। वास्तव में केवल वह जिंदगी की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। को जीवन में जीत तो होनी ही चाहिए, दृढ़ संकल्प नहीं, यह है खोने के लिए तैयार रहने के लिए पर्याप्त है। जब हम किसी का भला कर रहे हो तो विश्वास रखें तो फिर कुछ अच्छा भी है हमारे साथ हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता होती है। दोस्तों, जिसका स्वभाव सदैव परिवर्तनशील है वह परिवर्तनशील रहेगा, कभी नहीं, चाहे वो किसी के लिए भी संभव नहीं है। वक्त हो या इंसान, अपना काम बहुत सावधानी से करो, क्योंकि किसी की दुआ बेकार नहीं जाती, ना ही किसी का कर्ज है। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता बदल ले, क्योंकि सफलता कर्मों से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जिंदगी तुम्हें रोकने वाला कोई तो होगा, हो उस पर दया करो, क्योंकि वे बाग जो ऐसा करते हैं बागवान जल्दी नष्ट ना हो। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। मित्र, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, किसी को भी कमजोर समझो। तुम शक्तिशाली बन सकते हो, लेकिन समय सबसे शक्तिशाली चीज है। को रिश्ते निभाओ, दिल की पवित्रता होनी चाहिए, बुद्धि की नहीं। सच बताओ, स्पष्ट रूप से बोलो, एक जो तुम्हारा है वो समझ जाएगा, जो पराया है वह छूट जाएगा यदि आप हैं। मान सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह गए तो किसी और के साथ रह गए। दूसरों के सामने खुद को टूटने ना दे, क्योंकि जब आप स्वयं का सामना करें फिर भी आप दूसरों को सहमत कराने में सक्षम होंगे। दोस्तों, अपने अगर तो फिर इरादे स्पष्ट है और आपका उद्देश्य सही है, विश्वास रखें कि भगवान आपकी किसी ना किसी तरह से मदद करेंगे। कभी नहीं निराश हो जाओ दोस्तों, जीवन में अचानक से भी कोई अच्छा मोड़ आ सकता है। जब तक झाड़ू में बंधन है तब तक कचरा साफ करता है। एक बार बांट जारी हो जाने पर झाड़ू स्वयं कूड़ा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपने प्रियजनों से जुड़े रहें, क्योंकि ऐसा है अनेकता में एकता। लक्ष्य तक आधा रास्ता तय करें और कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो खुशी में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। सिर्फ अपने काम और भगवान से प्यार करो, क्योंकि दोनों का भी धोखा नहीं देते। दोस्तों, रिश्तों का कभी दुरुपयोग नहीं होता, ऐसा मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से शत्रुता अधिक होती है, खतरनाक है, क्योंकि वह एक ही समय पर हमला करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी स्तुति करो लो दोस्तों, क्योंकि पूरी दुनिया बुराई करने के लिए मौजूद है। इसे करना बहुत मुश्किल नहीं है। जीवन की सच्चाई को समझे, बिल्कुल अपनी तरह का भी दूसरों को तराजू पर तौलो, कभी उस पर बैठो। और किसी को हराना बहुत मुश्किल है या आसान है, लेकिन है किसी को जिताना बहुत मुश्किल है। जिम्मेदारियों इंसान को समय से पहले बड़ा बना दो। समय वह है जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं और जिसका हम गलत तरीके से उपयोग करते हैं। दोस्तों, कभी किसी के बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि बुराई तो तुम में भी है और दूसरे एक जीव भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है, आदमी केवल इसका आविष्कार करता है। झूठ बोलने वाले की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, लेकिन एक सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की जड़ें हिला देता है। मित्र, जीवन में ऊंचा उठना कोई नहीं कर सकता, किसी डिग्री की जरूरत नहीं। अच्छे शब्द ही इंसान को राजा बनाते हैं। लोग शायद उन्हें भूल जाते हैं जो उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वे उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो उनका सम्मान करते हैं। कुछ लोग आपको अपनी मंजिल से भी गुमराह कर देते हैं। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं अगर कोई तुम्हें निराश करता है। यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर है। दोस्तों, जीवन जीने के लिए ही मिला है, करने के लिए इसे यह सोचने में बर्बाद मत करो कि लोग क्या सोचेंगे। आप खुद ही देख लीजिए। चलिए, जहां इसकी जरूरत है वहां है, रोशनी में दिए का कोई मतलब नहीं है। बुरे वक्त में किसी का हाथ थाम लेना, उसका समर्थन करें और उसे साहस दे, क्योंकि बुरा है थोड़े ही समय में समय आ जाता है। दोस्तों, यह चला जाएगा लेकिन वह जारी रहेगा। आपको जीवन भर आशीर्वाद दे आदमी करता है। सुबह से शाम तक ज्यादा काम करने से थकान नहीं होती, जैसे वह चिंता और क्रोध के क्षण में थक जाता है। अगर आपके पास एक है भगवान के साथ अच्छे संबंध, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद ही सबकी जरूरत बन जाएंगे। अगर तुम जाओ सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब समर्थन की बात आती है भगवान ही आते हैं। मित्र, जीतने के बाद सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हार कर जो तुम्हें गले लगाए वही अपना होता है। जैसे ही हमें किसी बात पर गुस्सा आता है, हम सच्चाई का रास्ता छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू करें।
दोस्तों, यह अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है करना। हर करीबी व्यक्ति को अपना राज न बताएं, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके विरुद्ध हो सकता है भी। बिना वजह आपका कोई सम्मान नहीं है। मित्र ऐसा तो नहीं करेंगे, लेकिन खुद को इतना काबिल तो बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो और जागने से पहले मैं तुम्हें माफ करूंगा। कोई और नहीं आपकी मदद कर सकते हैं, अपनी मदद करें। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। मित्र जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, लेकिन जब वह शुरुआत करता है तो वह बुद्धिमान बन जाता है। छोटी छोटी बातें समझना। हर रात सोने से पहले वह भगवान को अपनी पूरी भक्ति अर्पित करते हैं। अपनी दिनचर्या बताएं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं स्वार्थी हूं। यह एक हो गया है। बहुत अजीब साल, समय, शक्ति, धन और शरीर आपका साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझ और सच्चे रिश्ते हमेशा आपका साथ देते हैं। मित्र, अहंकार और अहंकार दोनों ही हैं जीवन के सबसे बड़े दुश्मन, क्योंकि दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं करता आपको किसी का भी होने की अनुमति देता है और ना ही किसी का तुम्हारा होना चाहता हूं। पैसा जीवन शैली ही बदल सकती है, मन दृढ़ है और किस्मत नहीं। शांति दुनिया की सबसे महंगी चीज है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन विचारों से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल LSGD के साथ। जय श्री राधे राधे।